So, hi everyone, it's me, Manu Ishu, and welcome to my channel. In today's video, we will be continuing the rest of the remaining portion of Copland Kit of taxation at 6. So, if you are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends. So let's start the question. In previous video, I think done up to question number 42. In this video, we will continue from the question number 43. So question is, what is the trading income assessment for Jacinta for tax year 21-22? Okay. So Jacinta started trading on 1st August 21 and prepare account to 31st December each year. Her trading profit for the first two periods are as follow: 5 months ended 31st December and year ended 31st December 2022. ओके सो बेसिकली ये आपका बेसिस ऑफ असेसमेंट का क्वेश्चन है. सो हियर हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड आप लोग भी प्लीज ऐसे करना सो आपको भी इजी हो जाएगा सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर इज 43. ओके सो फर्स्ट स्टेप 1. ओके स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे. ओके हाँ सो स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट कब हुआ. स्टार्ट डेट. ओके स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 2021 को. ओके एंड सो ये किस टैक्स ईयर में पड़ता है वो देखना पड़ेगा. टैक्स ईयर इज आपका 21-22. ओके सो अकाउंटिंग पीरियड ये आपका स्टार्ट सॉरी अकाउंटिंग पीरियड आपका स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2021 से. ये हम लोग फोर्थ स्टेप में करेंगे. ठीक है ये 3 चीज. नाउ स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग. स्टेप 2 में भी हम लोग कॉलम और रॉज बनाएंगे. इसमें तो ऑलरेडी बना हुआ है. एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही करना. आप लोग को इजी हो जाएगा सॉल्व करना क्वेश्चन बेसिस ऑफ असेसमेंट का. ठीक है तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे अकाउंटिंग पीरियड. फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपका पीरियड क्या है. फिर यहाँ पे मंथ कितना है और प्रॉफिट. अगर आपका कैपिटल अलाउंस निकालना होता तो वो भी बनाते. फिर टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट का भी हम लोग कॉलम रखते बट वो क्वेश्चन में नहीं है अभी. सो इतना ही रहेगा. अकाउंटिंग पीरियड फर्स्ट. ठीक है कब से कब स्टार्ट हो रहा है. सो इट स्टार्ट फ्रॉम द 1 अगस्त 2021 से लेके एंड कब 5 महीने का है. 31 दिसंबर को एंड हुआ है. 31 दिसंबर 2021. तो मंथ हो जाएगा आपका 5 एंड प्रॉफिट है आपका 10,500. ठीक है 10,500. फिर आपका है अकाउंटिंग पीरियड सेकेंड. सो ईयर एंड है आपका 31 दिसंबर 2022. मतलब 1 दिसंबर सॉरी 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर 2022 तक का है. 12 महीना. ओके तो प्रॉफिट है 24,000. सो अब यहाँ पे हम लोग टोटल लिखते हैं. टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ टोटल. तो टोटल हमारा हो जाएगा इतना. ये हम लोग करेंगे सेकेंड स्टेप में. नाउ स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे. अब यहाँ पे फिर हम लोग बॉक्स बनाएंगे. तो पहले लिखेंगे टैक्स ईयर बेसिस पीरियड. ओके देन वी विल डू कैलकुलेशन हियर एंड इसके बाद में आपका असेसेबल प्रॉफिट. ओके ये सब चीज करेंगे हम लोग थर्ड स्टेप में. अब टैक्स ईयर जब हम लोग स्टार्ट यहाँ फर्स्ट टैक्स ईयर हमारा यही होगा. तो 21-22 टैक्स ईयर. बेसिस ऑफ पीरियड हम लोग क्या करते हैं. हम लोग जब फर्स्ट टैक्स ईयर में एक्चुअल बेसिस ऑफ पीरियड लेते हैं. ठीक है इट मीन्स आपका स्टार्ट कब हुआ है 1 अगस्त 2021 से लेके हम लोग लेंगे इसको लेंगे 5 अप्रैल 2022 तक. कितने महीने हुआ बताओ आप मुझे अब. ठीक है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मीन्स 8 महीना. ठीक है और हम लोग के पास
एक सेकेंड, कैलकुलेशन की स्पेलिंग गलती हो गई है। तो हमारे पास फर्स्ट में तो 5 महीने का ऑलरेडी है, 3 महीने का हम लोग नीचे से लेंगे, ठीक है। तो 10,500 5 महीने का हुआ, 8 महीने का। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, जो ये बेसिस ऑफ पीरियड निकाला ना वो कितने महीने का है, ठीक है। अगर लेस देन 12 मंथ है देन हम लोग फर्स्ट 12 मंथ, चाहे वो सेकेंड ईयर में भी क्यों नहीं पढ़ रहा हो, फर्स्ट 12 मंथ हम लोग आई एम सॉरी, उल्टा बोल गई, आई मीन पहले हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, अप्रैल तक का लेंगे, 5 अप्रैल तक, ठीक है। फर्स्ट जहां से स्टार्ट हुआ है आपका ट्रेडिंग, जिस दिन से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया वहां से लेके हम लोग पहले 5 अप्रैल तक लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 8 महीना पड़ता है टोटल। तो 8 महीने 5 महीने का प्रॉफिट यहाँ से प्लस आपको 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 3,4,500, और ये आपका 3 महीने का नीचे से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना। तो हमारे पास तो 10,500 तो है, ठीक है। उसके बाद लेंगे हम लोग 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 24,000 लेंगे, ठीक है। कितना आया, 16,500। सिमिलरली अब हम लोग टैक्स से मान लो 22, 23 का निकालना है। अब यहाँ निकालना होता है तो हम लोग देखेंगे इस टैक्स ईयर में कोई अकाउंटिंग पीरियड इंड हो रहा है, ऑब्वियस हो रहा है, हमारा 31 दिसंबर 2022 इंड हो रहा है। ये कितने महीने का है, 12 मंथ का है। तो हम लोग इसको करेंट ईयर बेसिस CYB बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे वो कितने महीने का, ऑलरेडी 12 मंथ का है, तो हम लोग को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 12 महीने का 24,000 ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर ये हम लोग को यहाँ पे ओवरलैप प्रॉफिट निकालने के लिए बोलता तो इसको टोटल करो, एंड ये तो ऑलरेडी टोटल है ही, तो यहाँ पे हम लोग ओवरलैप प्रॉफिट में हम लोग क्या करते, आपका ये माइनस ऊपर का जो टोटल किए हो, ये हो जाता हमारा ओवरलैप प्रॉफिट, दैट इज 6,000। बट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि सिर्फ टैक्स से 21, 22 में कितना हमारा ट्रेडिंग इनकम होगा, सो इट आंसर इज 16,500। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। हम लोग बस क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन में लिखेगा स्टार्ट ट्रेडिंग, हम लोग को इतना दिमाग में एक्चुअल बेसिस पे पहले कैलकुलेशन करना है। एक्चुअल बेसिस में क्या करेंगे हम लोग, जिस दिन से हम लोग ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया उस दिन से लेके 5 अप्रैल तक, जिस टैक्स में 5 अप्रैल तक हम लोग का निकालेंगे कैलकुलेशन। हम लोग ने यहाँ पे वही किया, बट वो 8 महीने का आया, बट हमारा जो 5 महीने का पीरियड है वो 5 महीने का प्रॉफिट पूरा लिया, 3 महीने का प्रॉफिट नीचे से लिया। तो ये हमारा 21, 22 के लिए हो गया। अब 22, 23 में क्या देखेंगे कि इस करेंट ईयर टैक्स ईयर में हमारा कोई काउंटिंग पीरियड इंड हो रहा है, ऑब्वियस इंड हो रहा है, दैट इज द 31 दिसंबर 2022। तो यहाँ पे हम लोग करेंट ईयर बेसिस पे चलेंगे और पूरा का पूरा अमाउंट लेंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका, ये भी इंटरेस्टिंग ही क्वेश्चन है। चलो, बेसिस ऑफ असेसिंग तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, मुझे बहुत मजा आया था उसको सॉल्व करने, क्वेश्चन वगैरह। सो ओके, तो Marek decided to cease trading on 31st December 2022 after trading for many years. His tax-adjusted profit for the recent year have been okay. What is the Marek trading income assessment for tax year 21-22? Okay. अब वो तो स्टार्ट था, अभी आपका क्लोजिंग है, सीज हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है। इसमें भी वैसे वैसे हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप वन में क्या करेंगे, हमारा क्लोजिंग डेट कब है या फिर सीज डेट, जो भी बोलो आप, दैट इज 31 जनवरी 2022, ठीक है। और क्या हो गया है, क्लोजिंग डेट, टैक्स ईयर कौन सा पड़ रहा है हमारा, टैक्स ईयर है हमारा ये 21, 22, ठीक है। टैक्स ईयर तो पता सबको निकालने आता ही होगा, पता होगा कि हमारा 6 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक चलता है। और अकाउंटिंग पीरियड एंड यही होगा ऊपर का ही, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम लोग वैसे जैसे किए थे ना, वो वैसे नहीं करेंगे। ऊपर में अकाउंटिंग पीरियड प्रॉफिट, बस हम लोग को क्या करना है, अब क्लोज होने से हट के उसके पहले का पीरियड लेना हम लोग का, ठीक है।
जैसे यहाँ पे क्लोज ये 31 जनवरी को हुआ है, इससे पहले का लेंगे। तो ये पीरियड कौन सा हमारा? ओके, तो पीरियड हमारा ये हो गया मंथ प्रॉफिट। सॉरी, तो अकाउंटिंग पीरियड हमारा जो क्लोज होने के एक ठीक एक पहले 30 अप्रैल है। ईयर एंड 30 अप्रैल 2021। मंथ कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है, और प्रॉफिट हमारा 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है, अब हम लोग को क्लोजिंग वाला डेट दिख रहा है, ठीक है। क्लोजिंग वाला डेट क्या है, या फिर इसको ऐसे कर दो, टैक्स ईयर। ये टैक्स ईयर कौन सा हो जाएगा 2021, सॉरी 21-22 होगा। मुझे थोड़ी जुकाम हो गई है, सॉरी, ठीक है। क्योंकि आपका 6 अप्रैल 20 से स्टार्ट होके 5 अप्रैल 21 में एंड हुआ होगा, 2021 टैक्स ईयर। और फिर 6 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है, जो 30 अप्रैल जो दिख रहा है आपको, ये 21-22 का है, ठीक है। नाउ आपको लास्ट वाला पीरियड लेना है। पीरियड कौन सा आपका? पीरियड इंडेड 31 Jan 2022। ये आपका कितने महीने हुआ? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 महीने। प्रॉफिट 14,000। अब ये जो पीरियड इंडेड है, ये भी हमारा इसी टैक्स से फॉलो होगा। अगर आप डेट वाइज देखो, 6 अप्रैल हमारा 21 से लेकर 5 अप्रैल 2022 तक, तो आपका ये 31 जनवरी जो इंड हो रहा है, जिस दिन हमारा बिजनेस सीज हो रहा है, वो सेम टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इन दोनों प्रॉफिट को जोड़ देंगे जब बिजनेस सीज हो रही है, उस केस में अगर टैक्स ईयर में ट्रेडिंग इनकम असेसमेंट करना है उस वक्त। बट यहाँ पे हम लोग लेस क्या करेंगे? ओवरलैप प्रॉफिट, ठीक है। ओवरलैप प्रॉफिट कितना हमारा 3,000। तो ट्रेडिंग इनकम कितना हो जाएगा? $21,000, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ओवरलैप जो निकालते हैं ना, वो ओवरलैप जब बिजनेस सीज हो जाती है तब भी जाके उसका रिलीफ मिलता है। अदरवाइज वो जब तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगी उसका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जब तक बिजनेस सीज नहीं होगा तब तक हम लोग उसको रिलीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जब भी निकालेंगे ट्रेडिंग इनकम, ये ओवरलैप प्रॉफिट को घटाना ना भूलें आप लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 पार्टनरशिप का है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2021 इज एलोकेटेड टू हेनरी? ओके, Elizabeth and Henry have been in partnership for many years, preparing account to 31st December each year. पहले एक चीज बता दूं, जैसे यहाँ पे बोल दिया है कि पार्टनरशिप फॉर द मेनी इयर्स, अगर बोल देता है कि स्टार्टेड ऑन दिस डेट दिया होता, फिर हम लोग तो ऊपर के ना ओपनिंग ईयर रूल्स लगाते, क्लोजिंग ईयर रूल्स लगाते, वैसे करना पड़ता। जैसे अभी हम लोग एक बिजनेस सीज हुआ तो वहाँ पे क्लोजिंग ईयर रूल्स लगाया, और ऊपर जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तब हम लोग ने ओपनिंग ईयर रूल्स लगाया। वैसे ही हम लोग को लगाना पड़ता पार्टनरशिप में भी। ये चीज आप ध्यान दें क्वेश्चन में। ओके, so Elizabeth and Henry have been in partnership for many years, preparing account to 31st December each year. Until 31st July 2021, profit was shared in the ratio 70-30 to Elizabeth and Henry respectively, with no salary allocated to either partner. From 1 August 2021, the profit sharing ratio was adjusted to 80-20 to Elizabeth and Henry respectively. After allocating the salary of 24,000 per month annum to Henry, the tax adjusted trading profit for the accounting year ended 31st December 21 are 120,000. ओके, तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 45। ओके,
तो पर ईयर एंड कब है हमारा? ईयर एंड इज हमारा 31 दिसंबर 2021। ओके, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, कहाँ से चेंज हुआ है? ये 31 जुलाई 2021 से। तो हम लोग पहले लेंगे पीरियड 1 जैन 2021 से लेके 31 जुलाई 2021 तक। ठीक है, ये कितने महीने का हुआ आपका? ये आपका हो जाएगा 7 मंथ। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? अब पार्टनरशिप में कौन कौन है? तो पहले हम लोग पहले यहाँ प्रॉफिट निकालते हैं। एक मिनट, हाँ, प्रॉफिट फॉर 7 मंथ, जो ऊपर का मंथ है ना 7 मंथ, उसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना है? 120,000 पूरे साल का। हम लोग को इसको कर देंगे 7 डिवाइड बाई 12। ओके, तो 70,000 प्रॉफिट। और पार्टनरशिप में कौन कौन है? आपको हेनरी का पूछा हुआ है, हेनरी एंड इलिजाबेथ। ओके, ओके। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 31 जुलाई तक कोई सैलरी नहीं मिल रहा है पार्टनर को, क्वेश्चन में बोला हुआ है, बस 70:30 में डिवाइड हो रही है। तो जो ये ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70:30 में डिवाइड हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये इंटू कर देंगे 70% एंड इसको 30% मिल रही है ना, इंटू 30%, 21,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 मंथ का। अब जहां से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है उस पीरियड को लेते हैं। ठीक है, तो पीरियड 1 अगस्त 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021, कितने मंथ हुआ आपका? 5। कॉपी इसको इधर पेस्ट। ओके, सो नाउ अब एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है, दैट इज द हेनरी सैलरी। सॉरी, पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट, सो 5 महीने का प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा आपका? 120,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 50,000। अब सैलरी मिल रही है हेनरी को, सिर्फ कितना है? वो पर एनम दिया हुआ है, क्वेश्चन में ध्यान से देखे आप, पर एनम दिया हुआ है, पर हम लोग 5 मंथ का पीरियड है, तो उस सैलरी कितना दिया हुआ है? 24,000 जो दिया हुआ है ना, उसको इंटू करेंगे 5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, जब भी आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और जब भी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है या फिर सैलरी जो भी चेंज हुआ है, तो ऐसे ही आप पीरियड को डिवाइड करके करना। इट विल बी क्वाइट इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10,000 आया। अभी 10,000 घट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास कितना बचा? 40,000 बचा। तो इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेशियो कितना है? 80:20। एक सेकेंड यार, मैंने ये 70 किसका था? ओ एक सेकेंड है, ये 70 आपका इलिजाबेथ का था एंड 30 हेनरी का था। आई डिड ए मिस्टेक, इसे ध्यान देना। ये 70 इलिजाबेथ का है। ओके, सिमिलरली ये 80:20 तो बोल दिया है, पर 80 किसका है? इलिजाबेथ का, 20 हेनरी का है। तो हम लोग को हेनरी का निकाल रहे हैं, तो हेनरी का हो जाएगा इसका इंटू 20%, सो 8,000। और इलिजाबेथ के लिए हो जाएगा आपका इंटू 80%। ठीक है, 32,000 इसका हो जाएगा। सो टोटल अब इस साल का जो प्रॉफिट पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितना हो जाएगा हेनरी के लिए? ऊपर का ये प्लस ये सैलरी और प्लस ये
39,000 हेनरी का पूछ रहा है, सो ये डी हो जाएगा आंसर। अगर एलिजाबेथ का पूछा होता तो आपका आंसर रहता 81,000। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। So 46 number. How much trading profit is accessible on Albert in the tax year 21-22? Okay. Albert and Jolena have been in partnership for the many years, preparing an account to 30 September each year. Albert and Jolena have a balance on the capital account of 50,000 and 40,000 respectively. The partnership agreement provides for the Albert to receive annual salary of 25,000 and both partners to receive interest on the capital 4% per year. And the agreed profit sharing ratio is 1:3 to Albert and Jolena respectively. The adjusted trading profit for the accounting year ended 31st September 2021 are 80,000. How much trading profit is accessible on Albert in the tax year 21-22? Okay, again इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि they have been in partnership for the many years, so we don't have to do the basis of assessment and all. ठीक है, तो हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 46। ओके, तो अल्बर्ट एंड जोलिना पार्टनरशिप में थे। ठीक है, अल्बर्ट का हम लोग को पूछ रहा है क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, तो ईयर एंड कब है? ईयर एंड है हमारा 30 सितंबर 2021। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट क्या है इस साल का? प्रॉफिट है इस आपका 80,000। ओके, और इसी को किस में बांटना है? अल्बर्ट है एक, और एक आपका जोलेना, जोलेना। ओके, जोलेना। तो फर्स्ट अब हम लोग को क्वेश्चन में फिर से जाते हैं। अल्बर्ट एंड जोलेना हैव बीन पार्टनरशिप फॉर मेनी इयर्स। ओके, हम लोग को बेसिस ऑफ एस्टिमेट नहीं करना है बिकॉज क्वेश्चन हैज ऑलरेडी टोल्ड दे हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर द मेनी इयर्स and preparing account to 30 September each year. वो भी हम लोगों ने लिख लिया year in 30 September 2021. So Albert and Jolena have balance on the capital account of 50,000 and 40,000. ये 50,000 40,000 इनका capital account का balance है, so we won't take this amount. But partnership agreement provides for Albert to receive annual salary of 25,000. Okay, so salary कौन receive कर रहा है? सैलरी रिसीव कर रहा है अल्बर्ट, एंड अमाउंट कितना है? 25,000। और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा आपका? इसका अल्बर्ट का कैपिटल कितना है आपका? 50,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और इंटरेस्ट कितने परसेंट से मिल रहा है? 4% से। ओके, सिमिलरली जोलेना का कितना है कैपिटल? 40,000 इंटू इंटरेस्ट कितना परसेंट से मिल रहा है? 4% से। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल जो है ना कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट जो दोनों को मिला है 3600, और इसका सैलरी यहाँ पे डाल दो। ये इसलिए मैंने किया हुआ है, ये जो सैलरी उसको मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल मिल रही है, ये सब प्रॉफिट का पार्ट है, ये अलग से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब हम लोग प्रॉफिट से घटाने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा दैट विल बी शेयर एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ओके, इसलिए हम लोग ये कर रहा है। अब बैलेंस कितना बचा है इतना देने के बावजूद? 80,000 में से आपका 25,000 गया एंड 3600, तो 51,400 जो बचा ना, इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 1:3 उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे इंटू 1/4। ओके, एंड आपका ये इंटू 3/4। सो हम लोग को क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि अल्बर्ट का क्या है, तो ये सब टोटल कर दोगे, ये अल्बर्ट का ट्रेडिंग प्रॉफिट हो जाएगा। So 39850 is your answer. आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब आप लोग ये मत करना 25,000 अलग दिखा देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग दिखा देना, जो प्रॉफिट 80,000 है उसको 1:3 में बांटना, बिल्कुल नहीं।
ये जो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, सो डोंट शो सेपरेटली, वो प्रॉफिट का ही पार्ट है। सो वो घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट में दैट विल बी divided as per the ratio, that will be shared as per the ratio given in the question। जैसे यहाँ पे 1:3 दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47। ओके, तो ये भी पार्टनरशिप का ही है और सेम ही है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 47, how much profit for the year in 31st December 2021 is allocated to team? Okay, team Abhiroop and Angela have been in partnership for many years। अगर यहाँ पे many years बोल दिया है, so preparing account to 31st December each year। Okay, and partnership agreement provide team to receive annual salary of 15,000। Hence, the aggregate profit sharing ratio is 1:3:2, and to team Abhiroop and Angela respectively. The team left the partnership on 31st May 2021. The adjusted trading profit for the accounting year ended 31st December are 360,000। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ईयर एंड कौन सा है, 31st दिसंबर का दिया हुआ है, 31st दिसंबर 2021 का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट है आपका 123। ओके, अब एक चीज यहाँ पे देखो, टीम ने पार्टनरशिप छोड़ा हुआ है, पार्टनरशिप छोड़ा या फिर आपका ज्वाइन हो रहा है और या फिर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। इन तीनों केस में हम लोग पीरियड को डिवाइड करेंगे। चेंज हुआ कब से, उसके पहले का पीरियड एंड चेंज होने के बाद का पीरियड, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सिमिलरली उसने पार्टनरशिप 31st मई 2021 को छोड़ा है, तो दो पीरियड में डिवाइड होगा काउंटिंग पीरियड। पीरियड हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 2021 से लेके 31st मई 2021 तक। ठीक है। अब यहाँ पे इस पीरियड का प्रॉफिट क्या है हमारा, ये 5 महीने का प्रॉफिट चाहिए ना, ये भी लिख लो यहाँ पे, प्रॉफिट फॉर द यहाँ पे 5 मंथ। ओके, तो आपका ये हो जाएगा इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 150,000 हो गया। ठीक है। अब पार्टनरशिप में कौन कौन है, 3 लोग हैं। ओके, सो पार्टनरशिप में मैं फर्स्ट नहीं, कोई नहीं, थोड़ा पूरा नाम लिखती हूँ। टीम अभिरूप एंड एंजेला। ओके, ये 3 लोग पार्टनरशिप है। प्रॉफिट इस महीने का यहाँ पे है। तो अब हम लोग इन लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पहले टीम सैलरी रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टीम को सैलरी मिल रही है, तो एनुअल सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड वी नीड ओनली 5 मंथ सैलरी। तो आपका जो एनुअल सैलरी 15,000 है, इसको हम लोग कर देंगे 5 डिवाइड बाई 12। ओके, 6250 हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 1:3:2, और ये यहाँ से डिडक्ट होगा। अब यहाँ पे बैलेंस कितना बचा प्रॉफिट, इसको सैलरी देने के बाद इतना बचा हुआ है। ओके, अब ये 1:3:2 तो दिया हुआ है, पर फर्स्ट टीम है, टीम को 1 मिलेगा, तो इसका इंटू 1 डिवाइड बाई 1 + 3 + 2 कितना होता है, 6, तो डिवाइड बाई 6 कर दूंगी। पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, बाकी पार्टनर को भी इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, इंटू ये कौन है, अभिरूप, अभिरूप को 3 मिलेगा, तो 3 डिवाइड बाई 6, फिर इसके बाद इधर इसको मिलेगा 2 डिवाइड बाई 6। बट क्वेश्चन हम लोग को सिर्फ किसका पूछा है, टीम का। तो टीम का प्रॉफिट क्या हो जाएगा इस 31st दिसंबर 2021 के लिए, क्योंकि वो तो 31st मई को छोड़ दिया ना,
तो 31 मई के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो तो उसको मिलेगा नहीं, है कि नहीं। सो टीम का प्रॉफिट हो जाएगा आपको 30208। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज प्लीज जस्ट आप वीडियो को बैक करो एंड फिर से देखो, यू विल गेट टू नो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48। ओके, क्वेश्चन नंबर, which three of the following statement about Fabiola trading income are correct? Okay, Najim and Laura have been in partnership for the many years, preparing account to 31st October each year and is sharing profit equally. On 1 June 21, Fabiola joined the partnership and agreed profit sharing ratio 2:1 to the Najim, Laura and Fabiola respectively. Adjusted trading profit for the accounting year in 31st October 2021 2022 were 240,000 and 300,000 respectively. ओके, तो यहाँ पे बीच में एक पार्टनर ज्वाइन हुआ है, इस पे इसको क्या लगेगा, ओपनिंग ईयर रूल्स। जैसे पहले वाले में टीम छोड़ के जा रहा था तो टीम पे क्लोजिंग ईयर रूल्स लगाया हम लोगों ने, अब इसको ओपनिंग ईयर रूल्स लगेगा। इसके ऊपर पार्टनरशिप फेब्रुअरी ज्वाइन किया हुआ है, ये ज्वाइन कब किया आप, 2021 को। इसके लिए भी हम लोग पहले लिखते हैं स्टेप, नहीं फर्स्ट, जस्ट वेट, फर्स्ट हम लोग को प्रॉफिट डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को दो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 31st ईयर इन 31st अक्टूबर 2021, दैट इज 240, 1 2 3, फिर ईयर इन 31st अक्टूबर 2022, इस पे हमारा 300, ठीक है। अब वो ज्वाइन किया है जून 21 में, तो ऊपर वाले पीरियड में पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अब पीरियड को डिवाइड करेंगे, तो पीरियड 1 नवंबर 20 से लेके 31 मई 2021 तक, ठीक है। और दूसरा पीरियड हो जाएगा 1 जून 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पीरियड में नजीम और लौरा ही पार्टनरशिप में थे, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट, लाइक कितने महीने का हुआ, ये महीना हुआ आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इट मीन 7 मंथ। तो 7 मंथ का प्रॉफिट जो निकालेंगे ना हम लोग ऊपर में, तो वो इक्वली डिवाइड कर देंगे नजीम और लौरा में, ठीक है। बट वो हम लोग को क्वेश्चन फैबुला का पूछ रहा है, जिसने वो ज्वाइन किया 1 जून 2021 से, है ना। तो इस केस में कितने महीने हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इट मीन 5 मंथ, है ना। तो 5 मंथ हुआ ना। अब हम लोग डायरेक्ट सेकेंड पीरियड से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि फैबुला का निकालना है तो हम लोग को टाइम वेस्ट है बाकी लोग का देखना। तो हम लोग सेकेंड पीरियड लेते हैं, तो 5 महीने का प्रॉफिट पहले लेंगे हम लोग इस केस में। प्रॉफिट 5 मंथ के लिए, ये फैबुला ज्वाइन किए जून से और अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 अक्टूबर 2021 में, है ना। तो इस केस में पहले हमें 5 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आप ये वाला लोगे प्रॉफिट, क्योंकि 21 एंड हो रहा है ना वहाँ पे, और 31 अक्टूबर 2021, है ना। तो ये वाला अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट लेंगे इंटू 5/12, 1 लाख आया, ठीक है। अब इसको किस किस में डिवाइड करना है, नजीम, लॉरा एंड फैबियोला, ओके। तो जब फैबुला ज्वाइन की तब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया आपका 2:2:1, ठीक है। तो ये इंटू 2/5, इंटू 2/5
ऊपर जाएगा इंटू 1/5। ठीक है, ये हो गया फैबियोला का। यहाँ तक तो ठीक है। अब अकाउंटिंग ईयर इन टैग के नीचे पर लेते हैं सेम एज डिटो जो भी है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है इस पीरियड में आपका 300,000। ओके, और ये भी डिवाइड होगा नजीम, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, अब यहाँ पे वही रेशियो में शेयर होगा। ठीक है, यही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम एज अबव। डबल पी क्यों आ जा रहा है। ओके, ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ फैबुलो का देखना है तो उसी का निकाल लेते हैं, बाकी लोग का छोड़ देते हैं। ये लेंगे इनटू 1/5, क्योंकि रेशियो में लास्ट में 1 उसी को मिल रहा है। ये रेशियो है ना 2:2:1, नजीम को 2 मिलेगा, लौरा को 2 मिलेगा, फैबुलो को 1 मिलेगा। तो वही मैंने भी किया, तो फैबुलो का 60,000 हो गया। अब ये होने के बाद हम लोग को क्या करना है, ओपनिंग ईयर रूल्स लगाना है, जैसे ऊपर किया था ना। तो फैबियोला, इसके लिए हम लोग स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में स्टार्ट कब से किए, स्टार्ट डेट वो ज्वाइन कब से किए, 1 जून 2021 से। ठीक है, ओके, एंड टैक्स ईयर कौन सा है 21 22 है। अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब से होगा इसका 1 जून 21 से होगा। ये स्टेप 1 में करेंगे हम लोग। अगेन जाते हैं स्टेप 2 में। हम लोग स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकाउंटिंग पीरियड, फिर पीरियड कहाँ से कहाँ तक का है। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे आपका मंथ कितना हुआ वहां पे, देन प्रॉफिट। अगर इस केस में मैं फिर से बता दूं, कैपिटल अलाउंस होता तो हम लोग कैपिटल अलाउंस पहले ही एडजस्ट करके प्रॉफिट निकालते, देन वो प्रॉफिट को डिवाइड करने के बाद हम लोग अपोर्शन करते पार्टनरशिप के केस में। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे हम लोग का पीरियड स्टार्ट इसका कब से हो रहा है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसने ज्वाइनिंग 1 जून से किया हुआ है, और एंड कब हो रहा है 31 अक्टूबर 2021। ये कितने महीने का था आपका, 5 मंथ। यहाँ पे ये अकाउंटिंग पीरियड 1 हो जाएगा, ये पहला अकाउंटिंग पीरियड 1 ऐसे। ठीक है, ओके, सो ये मंथ है आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीना। प्रॉफिट इसका ऊपर निकाला हम लोग ने उस पीरियड का, 5 महीने वाले में ये रहा 20,000। ओके, अब अकाउंटिंग पीरियड सेकेंड में उसका तो करेंट ईयर बेसिस पे होगा। करेंट ईयर बेसिस मतलब 12 महीने का, जो यहाँ पे ईयर इन 31 अक्टूबर 2022 है ना, ये 12 महीने का है, तो ये उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये 12 महीने का होगा। इसका भी प्रॉफिट हम लोग ने निकाला, ये रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 60,000। ठीक, अब स्टेप 3 में आते हैं हम लोग। स्टेप 3 सबसे पहले टैक्स ईयर लेंगे, फिर यहाँ पे बेसिस पीरियड। ओके, एंड आफ्टर दैट डबल क्यों आ जा रहा है, आई डोंट नो। ओके, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन अगर करना हो उसके इसमें कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन, एंड उसके बाद में आपका असेसेबल प्रॉफिट। तो टैक्स फिर पहले हमारा ये स्टार्ट कब से किया है, 21-22 से लेंगे। बेसिस ऑफ पीरियड मैंने जब भी बोला था वो स्टार्ट करेगा उस दिन से लेके, चाहे बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, पार्टनर स्टार्ट कर रहा हो। 1 जून 21 से लेके आप लोगे 5 अप्रैल नेक्स्ट ईयर मीन्स 2022 तक। तो कितना महीने हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने का टोटल हुआ। तो 5 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे पास ऊपर है। ठीक है, तो 5 महीने का प्रॉफिट हम लोग का 20,000, और प्लस नीचे से लेंगे 5 डिवाइड बाई 12,
60,000 45,000 आया। बीस हजार 5/12 इंटू 60,000 हुआ। अब 22-23 में आते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है, नहीं 20-23 भी पूछ रहा है, सॉरी। तो अब इस टैक्स ईयर में कोई हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है फैबुला का, ऑब्वियस हो रहा है। अब ये वाला यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ईयर इन 31 अक्टूबर 2022। तो अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पे कोई एंड हो रहा है, ऑब्वियस हो रहा है, दैट इज द 31 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो ये एंड हो रहा है। ये कितने महीने का, ये करंट ईयर बेसिस यहाँ पे लिख दूंगी, ये कितने महीने का है, 12 महीने का है ना। तो 12 महीने का है, तो वो प्रॉफिट ऑलरेडी 12 महीने का ही है। यहाँ पे 12 मंथ ले देती हूँ पीरियड आपका, एंड ये 60,000 यहाँ पे। ओके ओके, अब बात आती है ओवरलैप प्रॉफिट की। ओवरलैप प्रॉफिट के लिए सबसे बेस्ट तरीका इसका टोटल करो आप, जो ऊपर प्रॉफिट निकाला है, एंड इसका टोटल करो जो नीचे प्रॉफिट निकाला है थर्ड स्टेप में। ओवरलैप प्रॉफिट के लिए जो नीचे का प्रॉफिट ये माइनस ये ऊपर का कर दो, वो आपका ओवरलैप प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या आता है। Fabiola will be assessed a trading income of 20,000 in the tax year 21-22। 21-22 में क्या 20,000 उसका ट्रेडिंग इनकम है, नहीं ना, कितना है 45,000। इट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट। नेक्स्ट, Fabiola will be assessed on trading income of 45,000 in the tax year 22-23। 22-23 में उसका इनकम क्या है, ट्रेडिंग इनकम 60,000। इट मीन्स हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, अब ओवरलैप प्रॉफिट के केस में हमारा ओवरलैप प्रॉफिट क्या है 25,000। इट मीन्स हमारा ऑप्शन ई करेक्ट है। तो बी डी ई इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी बात। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को बैक करो एंड फिर से देखो, विल गेट टू नो। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ओके, क्वेश्चन 49, trading loss. Okay, so what is the maximum loss relief claim which Naomi can make against her total income for the tax year 2021? Naomi is self-employed for the year in 5 April 2022. She made a trading loss of 110,000 and having made trading profit of 24,000 for the year in 5 April 2021. Naomi also have an employment income of 92,000 for tax year 2021. ओके, पहले हम लोग टैक्स ये लेते हैं जिसमें लॉस हुआ है, वो कौन सा पीरियड है 5 अप्रैल 20, यहाँ पे लिखिए 5 अप्रैल 2022, ये 21-22 हो गया। और जो दिया हुआ है प्रीवियस का 1 अप्रैल 2021 दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा 2021। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है 24,000। यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट मत लिखना, प्रोफॉर्मा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है प्रीवियस ईयर में, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितना है आपका 92,000। इसके अलावा कुछ नहीं है, तो टोटल लिखा जाए, टोटल आपका ये हो जाएगा प्लस। ओके,
तो क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है वो कितना मैक्सिमम लॉस रिलीफ क्लेम कर सकता है प्रीवियस ईयर से। तो ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग लॉस में जब हम लोग करेंट और कैरी बैक करते हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स, मैं बता दूं पहले आपको। सो इसमें क्या होता है कि आप अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो यू कैन ओनली कैरी फॉरवर्ड एंड सेट अप फॉर द लॉसेस अगेंस्ट ओनली ट्रेडिंग इनकम, है कि नहीं। बट करेंट और कैरी बैक में यू कैन सेट इट अगेंस्ट द टोटल इनकम, बट देयर आर सर्टेन रूल्स। रूल्स क्या है कि जब आप ये रिलीफ ले रहे हो ना, रिलीफ, तो ट्रेडिंग इनकम पूरा का पूरा ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट से आप सो व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट से आप पूरा का पूरा रिलीफ ले सकते हो। जैसे ऊपर में 24 शेयर पूरा जाएगा रिलीफ में, ठीक है। एंड उसके बाद अगर अदर इनकम से अगर रिलीफ ले रहे हो, अदर इनकम से, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि आप एक तो 50,000 है हायर ऑफ एक 50,000 लेते हैं, दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब आपका टोटल इनकम माइनस आपका पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन अक्रॉस में, बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। टोटल इनकम हमारा कितना है, 116,000, ठीक है। उसका 25%, उसका 25% कितना हो जाएगा, 116,123 इंटू 25%, 29,000। तो हायर कितना है, 50,000 तक आप एडजस्ट कर सकते हो। पर आपका ट्रेडिंग लॉस कितना है, 110। यहाँ पे लॉस मेमोरेंडम भी बना के रखना, लॉस मेमोरेंडम, ठीक है। आपका 5 अप्रैल 2022 का लॉस कितना है, 110,123, ठीक है। लेस ट्रेडिंग इनकम से किया, ट्रेडिंग इनकम 2021 में 24,000 तो पूरा गया, ठीक है। एंड अदर इनकम में आपका हायर कितना है, ये हायर 50,000 है तो 50,000 तक जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 50,000 करेंगे, कितना और बच जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस रिलीफ क्लेम विच नॉमी कैन मेक अगेंस्ट द टोटल इनकम फॉर द टैक्स ईयर। तो कितना टोटल कर सकती है, ओके तो वो टोटल कितना आया, इसका टोटल आपको 37,000, नहीं 74 होगा। तो आप कितना मैक्सिमम 2021 से ऑफसेट कर सकते हो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये दोनों को टोटल कर दो, ये आपका 24,000 प्लस 50,000, दैट मीन्स 74,000 तक आप ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग इनकम आपका फुल का फुल ऑफसेट कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस अदर इनकम में रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज द हायर ऑफ 50,000 और 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, जो आपका हायर होगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 दिया हम लोग ने, 24,000 तो पूरा ट्रेडिंग इनकम है ही, तो ओनली 74,000 तक का आप 2021 से ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। ओके Okay. Brooke had been trading profit as a sole trader for many years. However, in the year ended 31st August 2020, she made a trading loss of 65,000. Brooke has the following income in the tax year 21-22. What is the Brooke's net income for tax year 21-22, assuming that she carry the trading loss forward? Okay, question number आपका okay. 31st अगस्त 2020 को लॉस मेक किए उसने, ठीक है। तो कौन सा टैक्स ईयर पड़ता है वो, 2021, ठीक है। तो
ट्रेडिंग प्रॉफिट डाल देंगे 0। 21-22 का ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया है, यस दैट इज 12,000। और क्या क्या इनकम दिया हुआ है 21-22 का? डिविडेंड इनकम आपका 9,000 है। रेंट इनकम भी है, कितना रेंटल इनकम 4,000 है। एंड आपका NIC NSI एंड सर्टिफिकेट ये आपका एग्जेम्प्ट होता है, तो इसका कोई इनकम नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है, जो आपको 2021 में लॉस हुआ है, यू जस्ट कैरी फॉरवर्ड टू 21-22। कितना नेट इनकम हो जाएगा लॉस एडजस्ट करने के बाद, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आप ट्रेडिंग लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हो इंडिविजुअल केस में, तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आपको ट्रेडिंग इनकम से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग इनकम से हम लोग एडजस्ट करेंगे, ऊपर में लेस करेंगे लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड माइनस कितना ट्रेडिंग इनकम है आपका 12,000। तो 12,000 तक का ही आप उसमें वो कर पाओगे, घटा पाओगे लॉसेस। तो आपका नेट ट्रेडिंग इनकम कितना हो जाएगा 0। तो आपका टोटल ₹13,000 हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको टोटली नेट इनकम हो जाएगा। ठीक है, लॉसेस अगर कैरी फॉरवर्ड पूछा होता तो आप लॉस मेमोरेंडम बनाते, तो आपका लॉस 65,000 था, आउट ऑफ विच 12,000 यू ऑफसेट अगेंस्ट 21-22 टैक्स ईयर, तो बचा हुआ जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 51, Damayanti has been trading as sole trader for many years. Her recent tax-adjusted trading profit have been okay. Damayanti also received a bank interest of 14,000 each tax year. What is the amount of trading loss carry forward to tax year 2020, assuming that Damayanti makes a claim to use losses in the current and prior tax year? क्वेश्चन 51। ठीक है, तो आपको अगस्त 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है, वो कौन सा टैक्स ईयर है 2021, और दूसरा वाला 21-22। इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है आपका 55,000, ये 0। उसका बैंक इंटरेस्ट कितना है 14,000, यहाँ पे भी है 14,000 ईच ईयर बोला हुआ है ना, और कोई इनकम नहीं है, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस, ओके, एंड अगेन दिस प्लस दिस, ये हमारा टोटल इनकम। अब उसने लॉसेस को करेंट और प्रायर टैक्स ईयर से ऑफसेट करने का सोचा है, तो मैंने पहले भी बोला करेंट और कैरी बैक कर रहे हो, उस केस में हम लोग रिलीफ को कैसे मैनेज करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट को पूरा का पूरा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है 55,000, ये पूरा जाएगा, और उसके बाद पहले करंट ईयर करते हैं। ठीक है, करंट ईयर में तो कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो ये अदर इनकम से एडजस्ट होगा, तो अदर इनकम भी आपका OTHER इनकम, ये भी इसको हटाओ, पहले करंट ईयर से करते हैं कितना बचता है उसके बाद बताएंगे। और लॉस मेमोरेंडम भी साइड में देखते चलते हैं, सो दैट पता चले हम लोग कितना लॉसेस और बच गया हुआ है ऑफसेट करने के लिए। तो ईयर इन 31 अगस्त 2021 का लॉसेस कितना है 90,000 लेस आपका 21-22 में कितना ऑफसेट हो रहा है 14,000 जाएगा। यहाँ पे अदर इनकम है आपका हायर ऑफ
यहाँ लिख देती हूँ। हायर आपका 50,000, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम हमारा 14,000 है और पेंशन कुछ नहीं, इसका 25% करेंगे तो वो 50,000 से भी कम आएगा, तो 50,000 मैक्सिमम ले सकते हैं, बट उसका अदर इनकम ही 40,000 है, तो 14,000 से ज्यादा नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। उसके बाद ओके, इसका नेट इनकम कितना आ जाएगा करंट ईयर का? 0 है कि नहीं। और अब प्रीवियस ईयर से ऑफसेट करते हैं, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट पूरा का पूरा जाएगा, तो कितना है ट्रेडिंग प्रॉफिट? 55,000। एंड इस वाले केस में 25% ऑफ एडजस्टेड नेट इनकम करते हैं, इसमें भी आपको 50,000 से कम ही आएगा वो, ठीक है। तो 50,000 तक मैक्सिमम ऑफसेट कर सकते हैं, बट ये देखना है हम लोग को हमारे पास लॉस कितना बचा। 2021 का ट्रेडिंग इनकम से कितना हो गया? 55 है ना, 21,000 तक हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम 50,000 है, बट हम लोग 21,000 है ही। एक सेकेंड ना, व्हाट अमाउंट, ओके ठीक है। 21,000 हम लोग को और अभी लॉसेस को ऑफसेट करना है, अदर इनकम से अभी हम लोग कर रहे हैं ना 2021 में। ट्रेडिंग प्रॉफिट तो पूरा का पूरा चला गया, अदर इनकम में बच गया 14,000, तो हम लोग 14,000 ही यहाँ पे ऑफसेट कर सकते हैं, तो 14,000। तो नेट इनकम कितना हो जाएगा? इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे अदर इनकम से गया 2021 का -14,000, तो लॉस है कैरी फॉरवर्ड कितना बच जाएगा? 7,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ओके, कितना है आपको? 3 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52। Sabina started to trade as a sole trader on 1st November 2019. Her tax-adjusted trading profit losses for the 2 year are given. Sabina was employed until March 20, earning a 45,000 per annum. How much, if any, of the losses can be offset against Sabina एम्प्लॉयमेंट इनकम इन 16-17? ओके, तो ये आपका एक्सटेंडेड कैरी बैक रूल्स लगेगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। क्वेश्चन 52। ओके, तो इसमें बेसिकली आप बता रहा है कि आपने स्टार्ट किया 1 नवंबर 19 को, और आपका टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट भी दिया हुआ है इतना इतना, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कैरी बैक रूल्स क्यों लगेगा आपका स्पेशल ओपनिंग ईयर रूल? क्योंकि इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अगर आप ट्रेड स्टार्ट करने के 4 साल के अंदर कोई भी लॉस जनरेट कर सकते हो, सो यू कैन कैरी बैक इट टू 3 years ऑन द फीफो बेसिस, ठीक है। इसको फीफो बेसिस पे आप 3 years कैरी बैक कर सकते हो, इवन तो आपके पास ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कोई और इनकम था, ट्रेडिंग इनकम नहीं था, यू कैन ऑफसेट इट अगेंस्ट देम। यहाँ पे जैसे उसने स्टार्ट किया 1 नवंबर 19 को, ठीक है, ये हमारा टैक्स ईयर कौन सा हो जाएगा? 1920, ठीक है। और हाँ 1920, और उसने 1920 में लॉस जनरेट कर लिया उसने। एक सेकेंड, तो फर्स्ट हम लोग को बेसिस ऑफ असेसमेंट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी स्टार्ट क्वेश्चन में देखो कि स्टार्टेड ट्रेड, वहाँ पे बेसिस ऑफ असेसमेंट करना ही है। तो पहले वो करती हूँ, फिर इसके मैं समझाती हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। स्टेप 1, स्टार्ट डेट क्या है आपका?
स्टार्टेड इज 1 नवंबर 2019। कौन सा टैक्स ईयर पड़ रहा है ये? 1920। अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब होगा? 1 नवंबर 19। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 आते हैं हम लोग। इसमें हम लोग लेंगे अकाउंटिंग पीरियड, मंथ, देन प्रॉफिट। ओके, तो अकाउंटिंग पीरियड 1 पीरियड कब होगा स्टार्ट? 1 नवंबर 2019 से। मैंने बोला था ना, जब भी एंडिंग क्या होगा? 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर कर दो, इट मीन्स 20। कितने महीने के लिए हुआ ये? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। ओके, सॉरी, अभी तो हम लोग सेकेंड स्टेप में ही है। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा मैं थर्ड स्टेप में चली गई हूँ। तो ये आपका 1 नवंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर 20 को एंड हो रहा है ना। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 12 महीने का ही है पूरा का पूरा। ठीक है, एंड लॉसेस हो रहे हैं, सो यहाँ पे ऊपर में ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सो -25,000। ठीक है, अब हम लोग 2 में आते हैं, जिसका ईयर इन 31 अक्टूबर 2021 है। तो आपका ये 1 नवंबर 2020 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक है। ये भी 12 महीने का हुआ, तो 5,000 प्रॉफिट है इसमें। ठीक है, ये इतना हो गया। अब स्टेप 3 में आते हैं। यहाँ पे लेंगे पहले टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड, मंथ, उसके बाद असेसेबल प्रॉफिट। टैक्स ईयर है आपका, स्टार्ट कब किया था? 1920। ठीक है, अब बेसिस पीरियड, अब वही जो मैंने पहले किया गलती, 1 नवंबर 2019 से लेके 5 अप्रैल यहाँ पे होगा। मैं उस टाइम ऊपर से स्टेप 2 में कर देती है मिस्टेक से। तो ये कितने महीने हुआ? नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। अब देखो, अब 5 मंथ यहाँ पे आ रहा है, बट हमारे पास प्रॉफिट कितने का है? 12 मंथ का। तो हम लोग यहाँ पे 5 मंथ का ही लेंगे, इंटू 5 डिवाइड बाई 12। जस्ट वेट, मेरा एक कॉल आ रहा है। ओके, तो अच्छा, हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? तो ये इसका हो गया। अब 2021 टैक्स ईयर। ओके, अब इस टैक्स ईयर में कोई हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है? ऑब्वियस हो रहा है। कौन सा है आपका? 31 अक्टूबर 2020 है ना। अभी तो ये हमारा 12 मंथ का है, तो करेंट ईयर बेसिस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 12 मंथ का है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 25,000 नहीं लिखेंगे। ठीक है, लॉसेस के केस में क्या होता है, हमारा लॉस ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना हम लोग ने ऊपर शो कर दिया है, जितना लॉसेस हम ऊपर शो कर दिए, इसको घटा देंगे। 25,000 टोटल है, उसमें से हम लोग 10,417 ऊपर शो कर दिया, वो घटाने के बाद जितना लॉसेस होगा वो हमारा इस पीरियड के लिए होगा। तो ये हो गया हमारा इस ईयर का टैक्स लॉस, लॉसेस, ट्रेडिंग लॉस। 21, 22 के लिए अब देखते हैं। इस ईयर टैक्स में कोई हमारा अकाउंटिंग पीरियड इन हो रहा है, ऑब्वियस 31 अक्टूबर 2021। कितने महीने का है? 12 महीने का है, तो करेंट ईयर बेसिस, तो 12 महीना। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट है, सो नो इश्यू, 5,000 लेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन हब पे आते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारे पास 1920 एट द स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर में ही लॉस है, 2 टैक्स ईयर कंटिन्यूसली लॉस है। ठीक है, तो हम लोग इस लॉस को एक्सटेंडेड कैरी फॉरवर्ड, दैट सो कॉल्ड स्पेशल ओपनिंग रूल्स, उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के 4 इयर्स में लॉस जनरेट करते हो, इन दैट केस यू कैन कैरी इट बैक 3 इयर्स ऑन द फीफो बेसिस। ओके, इवन तो आपके पास ट्रेडिंग इनकम नहीं है, अदर इनकम तो होगा ना, उस टाइम स्टार्ट नहीं किया होगा ट्रेडिंग, आपके पास अदर इनकम तो होगा ना, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो उसके थ्रू। क्वेश्चन ये कह रहा है।
ये मतलब ये रूल्स लगाना है हम लोग को। तो 1920 से 3 साल बैक कितना हो जाएगा? 16, 17, 17, 18, 18, 19 तो 20, उसके बाद 19, 20, 20, 21। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट सब में कुछ नहीं है, 0 0 0 0। इसमें लॉस तो लॉस के केस में 0 डालना ही पड़ता है। ठीक है, पर हमारे पास 31 मार्च 19 तक हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है। एम्प्लॉयमेंट इनकम तो हमारे पास कितना है? 45,000, यहाँ पे भी 45,000, 45,000। ठीक है, अब 1920 से नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 19 आपका 18-19 टैक्स देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 0 0। तो टोटल इनकम कितना हो गया आपका? टोटल इनकम 45,000। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग को लॉस रिलीफ करना है। मैंने क्या बोला कि हम लोग फीफो बेसिस पे करेंगे। 3 साल कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे, बैक करेंगे, लेकिन फीफो बेसिस पे। जिससे 3 साल पहले ये हुआ, फीफो बेसिस मतलब पहले ये जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये ट्रेडिंग लॉस ये आया हुआ है ना, ये वाला बोल्ड कर देती हूँ, जिस टैक्स ईयर का, ये पहले यहाँ से एडजस्ट होगा। ठीक है, तो लॉस कौन सा ये आपका 1920 का -10,417 यहाँ से रिलीफ होगा। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है, हाउ मच इफ एनी ऑफ लॉसेस कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट द सबीना एम्प्लॉयमेंट इनकम इन द 16-17। 16-17 से एम्प्लॉयमेंट इनकम से हम लोग कितना लॉस ऑफसेट कर सकते हैं? 10,417। ठीक है, और हम लोग ये वाला लॉस जो है ना, ये वाला लॉस हम लोग इस ईयर से ऑफसेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2021 में है। इससे 3 साल बैक करोगे तो आपका 17-18 आएगा, ना कि 16-17। इसीलिए उसको काउंट नहीं किए हम लोग ने। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर आपका 53. Sally has been trading as sole trader for many years. In the year ended 31st July 2021, she made a trading loss of 45,000. Okay. Sally only other source of income is property income. 8,000 is tax year. In the tax year 21-22, Sally realized chargeable gain of 32,000 on the sale of necklace and capital loss of 4,000 on sale of painting. And she had a capital loss brought forward of 18,000. What is the amount of trading losses that Sally can offset against her chargeable gain in the tax year 21-22? ओके, अब ये चार्जेबल गेन का क्या लोचा है? जैसे आप करेंट और कैरी बैक करते हैं ना ट्रेडिंग लॉस को, उस केस में आपका लाइक तब भी कुछ लॉसेस बच जाता है, तो आप उसको चार्जेबल गेन से भी ऑफसेट कर सकते हो, बट देयर आर सम कंडीशन दैट शुड बी मेड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पहले अगर जिस सपोज एक करेंट ईयर का हम लोग ने टोटल इनकम से हम लोग ने ऑफसेट कर दिया, फिर भी लॉस बच गया, देन ओनली वी कैन ऑफसेट इट अगेंस्ट द चार्जेबल गेन। पहले चार्जेबल गेन से ऑफसेट करने के लिए हम लोग को पहले ट्रेडिंग इनकम या टोटल इनकम जो पूरा का पूरा ऑफसेट होना पड़ा, उसके बाद ही हम लोग चार्जेबल गेन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कैरी बैक करके सेम रूल्स, आपका पहले टोटल इनकम से ऑफसेट होना पड़ा, अगर फिर भी कुछ बच जाए देन वी कैन ओनली मूव टू द चार्जेबल गेन। वही है इसका केसेस। अब इसमें भी चार्जेबल गेन में क्या होता है कि आप क्या बोलते हैं, आपका जितना लॉसेस है वो प्लस आपका कैपिटल गेन, करेंट ईयर का लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दोनों माइनस करने के बाद जो भी लोअर होगा ना, दोनों में से आपका टोटल आपकी लॉसेस या फिर जो भी कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफसेट करने के बाद चार्जेबल गेन से जो अमाउंट बचेगा, उतना ही तक का आप ट्रेडिंग लॉस एडजस्ट कर सकते हो चार्जेबल गेन में। आप बुक में भी देखोगे तो ये चीज लिखा हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट उतना ऑफसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो ट्रेडिंग बहुत साल से करी थी एंड 31 जुलाई 21 में उसका लॉस हुआ। इट मीन्स 21-22 टैक्स ईयर का लॉस है। एंड सी ओनली हैज अदर सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ 8,000। ठीक है, तो यहाँ से 8,000 तो उसका तो यहाँ पे एक मिनट क्वेश्चन ये चार्ट बनाते हैं सो दैट आपको समझने में आसान हो जाए।
ये 21 22 का है, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट तो 0 हो जाएगा। प्रोफार्मा में कभी भी लॉस मत दिखाना वरना फेल हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है। और आपके पास प्रॉपर्टी इनकम है, कितना है 8000 टोटल इनकम, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लेस करेंगे रिलीफ, मतलब लॉस रिलीफ। -8000 करेंगे, पूरा का पूरा जाएगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि जब करंट और कैरी बैक और जब लॉस करते हैं उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट तो पूरा का पूरा जाएगा, पर यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट 0 है तो गया। और दूसरा अदर इनकम से हम लोग हायर 50,000 एंड 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, पर यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन कुछ दिया नहीं, तो हमारा टोटल इनकम हो जाएगा 8000। 8000 का 25% लेंगे तो वो 50,000 से भी कम आएगा, तो 50,000 तक हम लोग मैक्सिमम ऑफसेट कर सकते हैं, बट हमारे पास 8,000 है तो 8,000 लेंगे। तो नेट इनकम यहाँ पे पूरा का पूरा ले लिया हम लोग, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ही हम लोग चार्जेबल गेन से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। पहले अगर चाहोगे चार्जेबल गेन से ऑफसेट कर दो, देन मैं ट्रेडिंग इनकम से करूंगा या प्रॉपर्टी इनकम से, वो नहीं होगा। पहले आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट टोटल इनकम सब यूटिलाइज होना पड़ेगा करेंट ईयर का, देन ओनली यू कैन गो फॉर अ चार्जेबल गेन, ठीक है। नेट इनकम 0। यहाँ पे लॉस मेमोरेंडम भी बना देती हूँ, ठीक है। तो लॉस मेमोरेंडम, ठीक है, ईयर एंड 31 जुलाई 2021 का लॉस 45,000 लेस करेंट ईयर कितना -8000 हुआ, लेस चार्जेबल गेन से कितना करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। पर हमारे पास बचा हुआ कितना है, 45 में से 8 गया तो कितना बचेगा, लेट्स सी। हमारे पास बचा हुआ भी 37,000 है, ठीक है। तो अब चार्जेबल गेन हमारे पास कितना है, चार्जेबल गेन इस टैक्स से में 32,000 है, ठीक है। और हम लोग करेंट ईयर का लॉस घटा देंगे इसमें से, कैपिटल लॉस करेंट ईयर का, नॉट ब्रॉड फॉरवर्ड, करेंट ईयर कैपिटल लॉस कितना है आपका 4,000, ठीक है। सो नेट चार्जेबल गेन कितना है, 28,000 है। अब यहाँ से हम लोग रिलीफ, मतलब लॉस रिलीफ घटाने के बाद ही हम लोग तब लेस करेंगे ए, उसके बाद में लेस करेंगे हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस, ठीक है। तो पहले रिलीफ घटाएंगे। रिलीफ कैसे घटेगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे लेंगे लोअर ऑफ रिमेनिंग लॉस, ठीक है, एंड आपका कैपिटल गेन में से माइनस करेंगे करेंट एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग लॉस कितना है यहाँ पे मान चल जाएगा, देखो ये 45,000 में से अभी तक 8,000 ही सरेंडर हुआ है, इट मीन 37,000 स्टिल बाकी है हमारे पास ऑफसेट करने के लिए। और कैपिटल गेन कितना है हमारे पास 32,000, करेंट ईयर का लॉस कितना है 4,000, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है 18,000। तो इट मीन्स हम लोग 10,000 लोअर ऑफ, देखो यहाँ पे लोअर ऑफ, तो 10,000 ओनली हम लोग यहाँ से ऑफसेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग लॉस दैट सैली कैन ऑफसेट अगेंस्ट हर चार्जेबल गेन इन द टैक्स ईयर 21-22। इट मीन्स चार्जेबल गेन से ओनली 10,000 तक का ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। Question number 54. Carol says trading on 30 September 2021, her recent tax year trading profit loss have been, okay, this. Carol has an unused overlap profit for the commencement of trade of 12,000. What is the amount of terminal loss available to the Carol? टर्मिनल लॉस कब अवेलेबल होता है, ये भी एक रिलीफ है जिसमें आप लॉसेस को 3 इयर्स कैरी बैक कर सकते हो लीफो बेसिस पे, ठीक है, एंड वो भी ट्रेडिंग इनकम से ओनली। और दूसरा ये आपका जब बिजनेस सीज हो जाएगा तब भी आपको ये रिलीफ मिल सकता है, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। इस रिलीफ में हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे तब मालूम चलेगा कि
टर्मिनल लॉस कितना है एक्चुअल में। टर्मिनल लॉस के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 54, तो टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करना है। ओके, तो टर्मिनल लॉस के लिए पहले हम लोग लिखेंगे 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल टू डेट ऑफ सेशन, ठीक है, कब है, तो 6 अप्रैल हमारा डेट ऑफ सीज कब है 21, तो 21 ही देंगे यहाँ पे टू 30 सितंबर 2021। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना, ठीक है, तो 6 महीने का हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ भी है शायद, नहीं, एक मिनट, हाँ, ये जनवरी हुआ तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इट मीन्स ये, एक सेकेंड, अगर हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हमारे पास ईयर इंडेड 31 जैन 2021 39,000, फिर इसके बाद आपका पीरियड इंडेड 30 सितंबर 2021, आपका लॉस है 24,000। अभी कितने महीने का, ये तो 12 महीने का होगा, और ये कितने का होगा, 9 महीने का होगा, नहीं 9 नहीं 8 होगा शायद, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, या 8 मंथ है ये, ओके, मंथ डाल देती हूँ। ओके, तो हम लोग को चाहिए 6 अप्रैल 21 से लेकर 30 सितंबर 2021, ठीक है, तो कितने महीने हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना, हमारे पास 8 महीने का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग, इजिकल टू देंगे, यहाँ सिर्फ लॉसेस लेंगे, टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ लॉसेस लेंगे, इफ प्रॉफिट आ रहा है यू शुड इग्नोर, ओके, 24,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 8, हम लोग को 6 महीने का मात्र चाहिए, 18,000 लॉसेस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे एक सेकेंड, हाँ, इसको मैं कैलकुलेशन में दिखा दो, आई थिंक इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू गाइस टू आइडेंटिफाई कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा, इसके बाद में आपका 12 मंथ बिफोर सेशन, ठीक है, टू 5 अप्रैल बिफोर सेशन, ओके, ये हुआ। तो पहले आपका 12 महीना डेट ऑफ सीज से 12 महीने पहले जाओ, सितंबर है, इट मीन्स 1 अक्टूबर, जस्ट वेट, हाँ, 1 अक्टूबर 2020 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके आपको जाना है 5 अप्रैल, जो ऊपर 6 अप्रैल लिया था ना उसका एक ठीक पीछे, इट मीन्स 2021, इतना, ठीक है। अब देखो इस, ये दोनों जो पीरियड निकाला है हम लोग ने, ये दोनों को कवर करता है, ठीक है, तो दोनों अकाउंटिंग पीरियड को कवर करता है, तो पहले हम लोग 1 अक्टूबर 2020 से लेके, जस्ट वेट, इसको ऐसे करती हूँ, ये जो पीरियड था ना आपका 30 सितंबर 2021, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 फेब 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 है ना, तो ये हम लोग का जो फरवरी से लेके अप्रैल तक ये इस पीरियड में पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 फेब 2021 से लेके 5 अप्रैल 2021, ठीक है, ये कितने महीने, फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल हो गया, तो फरवरी मार्च अप्रैल, तो 2 महीने का चाहिए इससे, तो हमारा 24,000 जो लॉस था उससे मैं 2 महीने का लॉस यहाँ लूंगी, ठीक है, सिर्फ लॉस लेना है, अगेन आई एम टेलिंग, अगर प्रॉफिट आएगा यू शुड इग्नोर इट, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई 8, ये लॉस हो गया। अब बाकी का पीरियड मतलब 1 अक्टूबर 2020 से लेके
31 जैन 2021 तक आपका कितना प्रॉफिट है? 39,000 इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना हुआ। ठीक है, तो आपका ये 4 डिवाइड बाई 12 होगा। 4 महीने का मतलब चाहिए मुझे। और ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना आएगा इसमें देखो तो 39,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12। ठीक है, और ये वाला लॉस है, इसको माइनस कर देती हूँ, इसको ही माइनस कर देती हूँ। आपको इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कौन सा लॉस है कौन सा प्रॉफिट है। ये तो प्रॉफिट है, ये लॉस है अगेन। ठीक है, तो ये इस पीरियड का ये हमारे पास क्या आ रहा है? प्रॉफिट में आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट में आ रहा है ना आपको, तो प्रॉफिट नहीं लेना है हम लोग को। मैंने बोला प्रॉफिट जब आएगा तो हम लोग को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो ये 0 डाल देंगे इसके बदले में। तो हमारे पास टर्मिनल लॉस में 18,000 है ये, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग ओवरलैप प्रॉफिट। ओवरलैप प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 12,000 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टर्मिनल लॉस कितना हो जाएगा? ओके, सो 30,000 हो जाएगा हमारा टर्मिनल लॉस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। जस्ट हम लोग को क्या करना है, जो डेट ऑफ सीज है ना, इससे पहले 6 अप्रैल लेंगे। 6 अप्रैल मतलब 2021 टू 30 सितंबर 2021 डेट ऑफ सीज। ठीक है, तो इसका ये हमारा इस पीरियड में पड़ता है, नीचे वाले में इसका ये टोटल 8 महीने का लॉस है। तो इसमें से हम लोग सिर्फ 6 लेंगे, क्योंकि आपका अप्रैल से लेकर सितंबर 6 महीना होता है, तो 6 महीने का हम लोग लॉस यहाँ पे दिया। फिर 12 मंथ बिफोर सीजिशन, मतलब इसका 12 मंथ बिफोर मतलब 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, और हम लोग दूसरा जो ये 6 अप्रैल ऊपर लिए थे उससे ठीक एक दिन पहले मतलब 5 अप्रैल 2021 लेंगे। तो ये कितना महीना होता है टोटल? ये आपका होता है 8 महीना टोटल। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी 6 महीना होता है। तो 6 महीने में हम लोग को ये दोनों अकाउंटिंग पीरियड को कवर कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग ने दोनों में से ऐसे 1 अक्टूबर 31 जनवरी 2021 ऊपर से लिया है। इट मीन्स ये 4 महीने का प्रॉफिट लिया हम लोग ने, और नीचे वाले से 2 महीने का लॉस। ये दोनों को करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ रही है। मैंने बोला था अगर प्रॉफिट आएगी तो हम लोग इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर कर दिया, इसको 0 डाल दिया यहाँ पे। और ओवरलैप प्रॉफिट को भी हम लोग लॉस के साथ ही ऐड करके, तो टोटल हमारा टर्मिनल लॉस हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन वगैरह कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज मेरे चैनल को जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।